अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम डबल इंटीग्रल जो है वो सॉल्यूशन करना सीखेंगे। डबल इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज है मेरे पास 10.1। फर्स्ट क्वेश्चन है 0 to 1 एंड 1 to 2 dx dy। तो पहले अगर dx लिखा है तो इट्स मीन कि ये जो अंदर वाली लिमिट है वो dx की है और बाहर बाद में dy है, तो इसका मतलब हमने इंटीग्रेशन बाद में करनी है y के लिहाज से। तो x के लिहाज से 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, 1 की इंटीग्रेशन x और लिमिट होगी 1 to 2 dy, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट dy। इधर फिर इसको सोल्व करने के बाद 1 आ गया हमारे पास। 1 की इंटीग्रेशन अब हम y के लिहाज से इंटीग्रेशन करेंगे तो y 1 की इंटीग्रेशन होगी y और इसमें लिमिट है 0 to 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। इसी तरह सिंपल सा क्वेश्चन है x प्लस वाई डी एक्स डी वाई। तो इसकी इंटीग्रेशन हम x के लिहाज से करें तो पावर में ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे। x की इंटीग्रेशन x²/2 प्लस y यहाँ पे कांस्टेंट है, हम x के लिहाज से इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वो नहीं मौजूद, सो उसकी इंटीग्रेशन x आ जाएगी। एक्स वाई लिमिट है 0 to 3। इसको सोल्व करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन ये लिमिट किसकी जगह पुट करेंगे, x की जगह पे। सारे को सॉल्व करेंगे तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाएगा। फिर इसकी इंटीग्रेशन y के लिहाज से 9/2 की इंटीग्रेशन 9/2 y होगी, 3y की इंटीग्रेशन 3y²/2 होगी। तो अपर लोअर लिमिट अप्लाई की और हमारे पास ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x² + y² dy dx। हम इसमें पहले y के लिहाज से इंटीग्रेशन करेंगे और फिर x के लिहाज से इंटीग्रेशन करेंगे। x² की इंटीग्रेशन x² प्लस y की इंटीग्रेशन y² की y³/3। इसी तरह से अपर लोअर लिमिट, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो आइए मज़ीद क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 0 to 1 x² to x xy² dy dx। यानी हमने y के लिहाज से इंटीग्रेशन करनी है और y की लिमिट है x² to x। तो x कांस्टेंट, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में क्या ऐड उसी से डिवाइड और लोअर अपर लिमिट। उसी तरह हम जब 1/3 बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट है, अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस, फिर हम इस y की जगह पे लोअर लिमिट पुट करते हैं। हमारे पास ये बन जाएगा x⁴ माइनस y⁻7 dx। x⁴ की इंटीग्रेशन x⁵/5 और x⁻7 की इंटीग्रेशन x⁸ और इसमें अपर लोअर लिमिट पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 5 क्वेश्चन है 1 to 2 0 to y⁻3/2 x/y² dx dy। तो इसमें हमें पहले x के लिहाज से इंटीग्रेशन करनी है, फिर y के लिहाज से करनी है। तो ये 1/y² हम बाहर निकाल लेते हैं। सिर्फ x की इंटीग्रेशन क्या होगी, x²/2, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और फिर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो y⁻3 है, नीचे y⁻2 है। कैंसिलेशन होने के बाद सिर्फ y बचेगा, y की इंटीग्रेशन और फिर उसमें अपर लोअर लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है 0 to 1 x² y + y³ dx dy dx। यानी पहले y के लिहाज से इंटीग्रेशन, फिर x के लिहाज से इंटीग्रेशन और इसमें पावर रूल यूज़ होगा और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म्स आ जाएंगी।
उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 7 है 0 to 1 0 to x स्क्वायर x इंटू ई की पावर वाई डी वाई डी एक्स। वाई के लिहाज से हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी है, तो x एज इट इज़ ई की पावर वाई की इंटीग्रेशन ई की पावर वाई होती है। अपर लिमिट x स्क्वायर है, लोअर लिमिट 0। ये लिमिट्स हमने पुट की और हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया। ठीक है, ई की पावर 0 दैट इज़ 1। अब जब x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी। हम इसको एक तो अलग अलग कर लेते हैं दोनों टर्म्स को, और दूसरी बात यह है कि हम इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं, जिससे क्या होगा कि इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ये बन जाएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो इस फॉर्म की इंटीग्रेशन होगी ई की पावर एक्स स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इधर सिंपल एक्स है, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर 2। इसमें भी अपर लिमिट पुट की और माइनस में लोअर लिमिट पुट की। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है 2 to 4 y to 8 minus y dx dy। तो y एज इट इज़ रहेगा, हम x के लिहाज से पहले इंटीग्रेशन होगी, तो वो बनती है 1 की इंटीग्रेशन x, तो इसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, y को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये फॉर्म बन गई। इसकी इंटीग्रेशन करें पावर रूल के ज़रिए और फिर इसमें अपर लोअर लिमिट पुट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नंबर 9 है 9 क्वेश्चन में 0 to 4 लिमिट है y की और y ओवर 2 टू लिमिट है 2x ई की पावर x स्क्वायर की, और पहले x के लिहाज से इंटीग्रेशन है। अगर हम इसकी इंटीग्रेशन देखें तो जैसा कि यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर रहे थे तो हमें यहाँ उसका डेरिवेटिव आगे मिल गया था। ठीक है, तो वेरिएबल में हम कभी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करते इंटीग्रेशन में, तो इस सूरत में हम क्या करते हैं, हम इनका ऑर्डर चेंज करने की कोशिश करते हैं कि y की हम इंटीग्रेशन पहले कर लें और x की इंटीग्रेशन बाद में कर लें। तो आप ज़रा देखें, y की लिमिट है 0 to 4 और x की लिमिट है y ओवर 2 to 2। यहाँ से y इन टर्म ऑफ x हमारे पास क्या आता है 2x। अब y की वैल्यू अगर 0 है तो x भी 0 होगा, और अगर y की वैल्यू 4 है तो x कितना होगा 2 होगा। इसका मतलब हमारे पास x की लिमिट बन जाएगी 0 to 2 u और y होगा 0 से लेके 2x तक। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन हम करेंगे y के लिहाज से, तो यहाँ 1 है, 1 की इंटीग्रेशन y, उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये फॉर्म बन गई। अभी इसका डेरिवेटिव बना हुआ आगे, तो इसका सवाल इस तरह से ये सॉल्यूशन हमारे पास इजीली मिल जाएगा। 0 to 2 y स्क्वायर टू 4 y cos x स्क्वायर dx dy। इसमें भी हम इंटीग्रेशन करें तो यहाँ पे इसका एंगल है x स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वजह से इंटीग्रेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी क्योंकि ये इसके एंगल में है। तो हम क्या करते हैं, इसका ऑर्डर चेंज करते हैं। वो कैसे कि y की लिमिट है 0 to 2, ठीक हो गया, और x की लिमिट है y स्क्वायर टू 4। इसमें हम y का रिलेशन निकालते हैं, जहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई स्क्वायर रूट x, और अगर हम y जो है 0 पुट करते हैं तो x भी 0, y को 2 पुट करते हैं तो अगर इसमें पुट कर लें तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारी x की लिमिट बन जाएगी 0 to 4, y की लिमिट होगी 0 to स्क्वायर रूट x, और फंक्शन एज इट इज़ होगा, dy पहले हो जाएगा dx बाद में होगा। हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, y की इंटीग्रेशन y स्क्वायर ओवर 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये चीज़ आ जाएगी, ये 2 हमने बाहर निकाल दिया। तो अब अगर हम इस 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं तो इसके एंगल का डेरिवेटिव आगे बन चुका है। तो कोस की इंटीग्रेशन होती है साइन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन 0 0 होता है, साइन 4 स्क्वायर यानी साइन 16, नीचे इसके क्या आ गया 4 आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने इस एरिया फाइंड करना है रीजन में, जिसमें डी जो रीजन है वो बाउंडेड है वाई एक्सिस के साथ। ठीक है, और लाइन है एक x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू ई की पावर x।
अब ज़रा देखें कि x जो है वो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी x इक्वल टू 2। ठीक हो गया, नज़र आ रही है आपको। उसके बाद y e की पावर x, y अगर हम x की जगह 0 लेते हैं तो हमारे पास 1 आता है, y की वैल्यू 1 बनती है। और अगर हम 1 लेते हैं तो वो e की वैल्यू आपने पढ़ी हुई है 2.718 होती है, तो वो यहाँ पे कहीं वैल्यू बनती है। तो यूँ ये एक कर्व जो है वो बनेगी। तो हमने इस कर्व में इसका एरिया जो है यहाँ से इसके अंडर जो आ रहा है ये हमने फाइंड करना है। तो लिमिट का क्या है, 0 से लेके 2 तक x है और y जो है वो कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से 1 से लेके e की पावर x तक y है। सो हमारी इंटीग्रल फॉर्म ये बनेगी 0 to 2 1 to e की पावर x dy dx। 1 की इंटीग्रेशन y, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर इसकी इंटीग्रेशन और इसमें x की जगह पे 2 और फिर 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें उसने पोलर फॉर्म में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 0 to 90 एंगल है और 0 to 2 r है, r स्क्वायर कोस थीटा डी आर डी थीटा। तो इसकी इंटीग्रेशन होगी, r स्क्वायर की इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, r³/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ सिर्फ कोस बचा, कोस की इंटीग्रेशन साइन थीटा, अपर लिमिट 90 है और लोअर लिमिट 0 है। साइन 90 माइनस साइन 0, साइन 90 1 होता है, ये 0 होता है, 1 माइनस 0 दैट इज़ 1। ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं 13 है 0 to 2 पाई 0 to 1 माइनस कोस थीटा r³ कोस स्क्वायर थीटा डी आर डी थीटा। तो इसमें भी r की इंटीग्रेशन इजी है, पावर में क्या ऐड करेंगे उसी से डिवाइड और फिर अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, इसके ऊपर बायनोमियल सीरीज़ का फार्मूला यूज़ करके, बायनोमियल थ्योरम यूज़ करके हम यहाँ से एक्सपैंड करके ये वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। 1 माइनस 4 कोस थीटा प्लस 6 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोस क्यूब थीटा प्लस कोस 4 थीटा, और कोस स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी। अब ये लिमिट है 0 to 2 पाई, यानी एक पूरा सर्कल है। अगर हम उसे हाफ कर दें 0 to पाई तो उसे हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं। जब 0 to पाई लिमिट होगी, फंक्शन वही है सारा अंदर, तो चूँकि कोस एक इवन फंक्शन होता है, कोस थीटा एक इवन फंक्शन है, सो इसकी जो ओड पावर वाली वैल्यूज़ होंगी वो 0 हो जाएंगी। यानी इनको अगर हम सॉल्व भी करेंगे इंटीग्रेट करने के बाद तो ये लिमिट 0 और पाई पुट करने से 0 हो जाएगा, ज़्यादा इनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारे पास बचेगा कोस स्क्वायर थीटा 6 कोस की पावर 4 थीटा कोस की पावर 6 थीटा, यानी इवन पावर्स। तो उसमें आप ज़रा देखें कि 0 to पाई से मुराद हाफ सर्कल था, अगर हम उसको भी मज़ीद हाफ कर दें 0 to 90 कर दें तो साथ में 2 आ जाएगा, 2 टाइम्स यानी बनेगा। तो ये 2:2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। इसकी इंटीग्रेशन हम वालिस फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। वालिस फार्मूला ये है कि अगर पावर 2 है तो 1/2 साथ पाई/2, अगर पावर 4 है तो 3/4 1/2 पाई/2, अगर कोस की पावर 6 है तो 5/6 3/4 1/2 पाई/2। तो इन सब को सिंप्लीफाई करें तो ये फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, रीजन है हमें दिया गया D इज़ अ रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, इनक्लोज्ड बाय सर्कल्स x² + y² = 1 एंड x² + y² = 4। यानी 2 सर्कल हैं, एक सर्कल का रेडियस 1 है, दूसरे सर्कल का रेडियस 4 है, और उस क्वाड्रेंट के अंदर हमने उनका दरमियान का एरिया जो है वो फाइंड करना है। हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर लेते हैं, x की जगह r कोस थीटा, y की जगह r साइन थीटा, dx dy जो होगा वो r dr d थीटा, x² + y² = r² आ गया। ठीक हो गया। तो हमारा ये क्वेश्चन कुछ यूँ बन जाएगा। अब देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एंगल जो है वो 0 से लेके
90 तक होगा उसकी लिमिट, और रेडियस जो है वो 1 से 2 है, ठीक है ना। इसका रेडियस 1 है, इसका रेडियस 2 है। तो ये हमारे पास r की वैल्यू होगी 1 से 2। इसका डेरिवेटिव आगे बनाना है तो -1/2 से मल्टीप्लाई किया, -2 से डिवाइड किया, ठीक है। तो हमारे पास इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव बन गया। इसकी इंटीग्रेशन यही आएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और चूंकि यहाँ पे थीटा कहीं भी नहीं है, इट्स मीन 1 है, तो 1 की इंटीग्रेशन थीटा, और इसकी लिमिट है 0 to 90, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये सिंप्लीफाई के बाद हमारा आंसर बनेगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 में भी हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स लेने हैं। इसमें क्या दिया है रीजन, उसने कि डिस्क है एक पूरी जिसका रेडियस ए, डिस्क मीन एक सर्कल है पूरा जिसका रेडियस ए है और सेंटर उसका ओरिजिन है। इट्स मीन कि हमारे पास जो एंगल है वो 0 से लेके 2 पाई होगा पूरे सर्कल का, और रेडियस होगा 0 से लेके ए तक, ये लिमिट होगी। इसकी जगह हम उसी तरह सब्स्टिट्यूशंस यूज़ करेंगे। इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाना है तो 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 + r² का डेरिवेटिव 2r, नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो इंटीग्रेशन होती है लॉग ऑफ फंक्शन। इसमें r की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट जब पुट करते हैं तो 1 + a² आ जाएगा, लोअर लिमिट पुट करते हैं तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, log of 1 आ जाएगा। log of 1 0 होता है, सो ये वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी। और इधर भी 1 की इंटीग्रेशन थीटा और अपर लिमिट 2 पाई, लोअर लिमिट 0, तो हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद आते हैं 16 क्वेश्चन में, ये हमें इंटीग्रल दिया गया है और रीजन क्या है इसमें, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और उसमें 2 सर्कल, जिस तरह पहले सवाल में भी 2 सर्कल थे, उसमें एक 1 था एक 4 था, बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन यहाँ पे a और b है, और उसने बता दिया कि a जो है वो b से लेस देन है। इट्स मीन के ये सर्कल छोटा है, ये सर्कल बड़ा है। तो हमारी लिमिट होगी कहाँ से, a से b, r की वैल्यू होगी, और थीटा जो होगा वो 0 से 90 होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से। और उसके बाद उस तरह सब्स्टिट्यूशन यूज़ की, r³ बन गया, नीचे r⁴ है, वो कैंसिलेशन होकर 1/r, 1/r की इंटीग्रेशन log of r, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और यहाँ पे वॉल्स थ्योरम, वॉल इज़ फार्मूला जो हमने पढ़ा था 0 to 90 cos² हो तो 1/2 × π/2। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है -a to a 0 to √a² - x² + y² to raise power 3/2 dy dx, x r cos थीटा, y r sin थीटा, वही सब्स्टिट्यूशन हम लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास लिमिट है y की 0 से √a² - x², और x है -a से a। अगर हम ये वैल्यूज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो r हमारे पास बनेगा 0 to a, और दूसरी वैल्यू हमारे पास थीटे की बनेगी 0 to π, ठीक है। बाकी उसी तरीके से सब्स्टिट्यूशन की, इसकी इंटीग्रेशन, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और 1 की इंटीग्रेशन थीटा, अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0। सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा। सिमिलरली ये क्वेश्चन है 0 to 1, 0 to √1 - y² sin of x² + y² dx dy। तो इसमें भी हम यही सारी सब्स्टिट्यूशन यूज़ करें, सिर्फ यहाँ पे a² है तो यहाँ पे 1 है, और लिमिट चेंज है, यानी वहाँ x की लिमिट है, y की लिमिट है, यहाँ पे x की लिमिट है। तो हमारा ये बन जाएगा 0 to 90, 0 to 1 sin r² r dr/d²। तो अब हम इसको r² का डेरिवेटिव बनाने के लिए 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई किया, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और 1 की इंटीग्रेशन थीटा, इसमें भी अपर लोअर लिमिट पुट की, हमारे पास ये सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक हो गया। सिमिलरली 0 to 4, 0 to √4y - y², ये हमें क्वेश्चन दिया गया। इसमें y जो है वो 0 से 4 तक है, और x 0 से ये है। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें, दोनों तरफ स्केयर लिया, स्केयर रूट ख़त्म हो जाएगा, y² इधर ऐड हो जाएगा, ये एक सर्कल की क्वेश्चन बनती है। और सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं तो r² = 4r sin थीटा, r से r की वैल्यू आ जाएगी
4 साइन थीटा, यानी आर एक तो ज़ीरो है और एक क्या है 4 साइन थीटा, ठीक है। और एंगल जो है वो भी इस यहाँ से हम निकालें तो 0 to 90 आता है। ये आर क्यूब बना, इसकी इंटीग्रेशन आर की पावर 4/4, अपर लोअर लिमिट पुट की, यहाँ वॉलिस थ्योरम यूज़ किया, वॉलिस फार्मूला, तो हमारे पास ये इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। 10.1 का लास्ट क्वेश्चन आज हम देखते हैं। लेट डी ए बी द रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, लिमिट -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है। ये हमें इंटीग्रल दिया गया है और हमने इसे सोल्व करना है। हम क्या कहते हैं कि हम फर्ज करते हैं लिमिट ए अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है, और सर्कल के अंदर वही सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं, x इक्वल टू आर कोस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। तो r की वैल्यू बन रही है 0 से a, और चूँकि ये सर्कल है तो एंगल है 0 से 2 पाई। सब्स्टिट्यूशंस करने के बाद ये फॉर्म बनी। इसकी इंटीग्रेशन हम करके इसको सॉल्व करें, बहुत इजी है। इसकी इंटीग्रेशन, इसमें अपर लोअर लिमिट और 1 की इंटीग्रेशन थीटा, उसमें अपर लोअर लिमिट पुट की, हमारे पास आ गया पाई। इस प्रूफ को हमने यूज़ करना है और यूज़ करते हुए प्रूव करना है कि e की पावर -x के dx ये इसके इक्वल होता है। हम क्या करते हैं कि यही सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन जो है ये सारा पाई के इक्वल है, ठीक है ना। अच्छा, ये पावर में हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट करने के बाद इनको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारी x पे डिपेंड कर रही है, वो सारी y पे डिपेंड कर रही है। तो अगर -a to a है, इसको 0 to a बनाएं तो 2 टाइम्स, ये भी 0 से a बनाएं तो 2 टाइम्स 2 to the 4 आ जाएगा। अब क्योंकि इंटीग्रेशन सेम है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल के लिखने का फ़र्क है, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो वैल्यूज़ सारी सेम है, तो हम इसका होल स्क्वायर कह सकते हैं। और इस सारे का आंसर किसके इक्वल है, पाई के इक्वल है। सो इसी इक्वल टू पाई, और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 टाइम्स आ जाएगा और 2 उधर डिवाइड होगा, तो ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा।